अब जिस कवित्री ने माँ वीणा वादनी की वंदना के साथ आज के कवि सम्मेलन का आरंभ किया, हरीश इतना बढ़िया माहौल छोड़ गया है, तो मुझे लग रहा है कि कल्पना को ये महसूस हो रहा होगा कि मुझे कैसे सुनेंगे। लेकिन कल्पना, मैं बता दूं, ये वो श्रोता हैं जो हर रस को बड़े मन से सुनते हैं, हर रंग को बड़े मन से सुनते हैं, और वो जिस तरह के गीत कहती हैं, जिस तरह की अनुभूति के साथ बात करती हैं काव्य में, मैं कहता हूँ उसको समझने के लिए भी आपके मन को वैसा होना चाहिए, गीत को सुनने के लिए गीत जैसा मन भी होना चाहिए। क्योंकि हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर पी लेने से, हारे थके मुसाफिर को चरणों को धोकर पी लेने से मैंने अक्सर ये देखा है मेरी थकन उतर जाती है। हारे थके मुसाफिर के चरणों को धोकर पी लेने से मैंने अक्सर ये देखा है मेरी थकन उतर जाती है। कोई ठोकर लगी अचानक जब जब चला सावधानी से, पर बेहोशी में मंजिल तक जा पहुंचा हूं आसानी से। किसी के प्यासे अधरों पर अपनी मुरली धर देने से मैंने अक्सर ये देखा है मेरी तृष्णा मर जाती है। मैंने अक्सर ये देखा है। ये मेरी पंक्तियां नहीं है साहब, हमारे कवि कुल के बड़े कवि रामाचार्य त्यागी जी की पंक्तियां हैं। लेकिन क्या हुआ है कि अब समाज में हम लोग अच्छा पढ़ना, अच्छा सुनना, अच्छा गुनना, ये थोड़ा थोड़ा प्रतिशत कम होता जा रहा है, तो हमारी जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। लोग कहते हैं दुनिया लतीफ़े सुनना चाहती है, ऐसा नहीं है। जो हम यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं वो हमें करना है, और अच्छा लोग सुनने वाले मिलेंगे तो हम करते रहेंगे। लेकिन कल्पना को बुलाने से पहले आपकी तालियां इस बात पे मांगता हूँ, उसको ऐसा ना लगे कि बिजली ने मुस्कुराकर देखा बादल ने अगवानी की, बिजली ने मुस्कुराकर देखा बादल ने अगवानी की, मैं प्यासी रह गई किसी ने बात न पूछी पानी की, मैं प्यासी रह गई। जोरदार तालियां कल्पना शुक्ला। बहुत धन्यवाद सर, इतनी खूबसूरत पंक्तियों से मुझे आमंत्रित करने के लिए। 4 पंक्तियों से प्रारंभ करती हूँ। स्वागत। कि जो खुशियों की वजह दे दे तो उसका शुक्रिया करना, जो खुशियों की वजह दे दे तो उसका शुक्रिया करना, जो मायूसी में शह दे दे तो उसका शुक्रिया करना। यहाँ तो लोग दुनिया में ही अब जीने नहीं देते, कोई दिल में जगह दे दे तो उसका शुक्रिया करना। आप सबका शुक्रिया करती हूँ। आप सबने जिस प्रेम से, जिस अपनेपन से अपने इस छोटे से परिवार में मुझे शामिल किया है, उसके लिए आपका दिल से धन्यवाद बनता है। 4 पंक्तियों से प्रारंभ करना चाहती हूँ। मैं पहली बार गुवाहाटी की धरा पर आई हूँ, तो मुझे लगता है मुझे इन्हीं पंक्तियों से प्रारंभ करना चाहिए। मैं प्रारंभ करती हूँ, सुनिएगा। कि वंदन का धर्म उन वीर बलिदानियों के शौर्य को प्रणाम, स्वाभिमान को प्रणाम है, राष्ट्र को प्रणाम, राष्ट्रभाषा को प्रणाम, राष्ट्रगीत को प्रणाम, राष्ट्रगान को प्रणाम। तो राष्ट्रध्वज बार बार तुझको प्रणाम कर, राष्ट्रध्वज बार बार तुझको प्रणाम, बार बार तेरी आन बान शान को प्रणाम है। तो माटी को प्रणाम, गुवाहाटी को प्रणाम, आसाम को एक मंत्र जो हम सबके दिलों में गूंजता है, मुझे लगता है उसका उच्चारण हमें करना चाहिए। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ, सुनिएगा। कि मातृभूमि मातृवत पालती दुलारती है हर भारतीय को पसंद, वंदे मातरम। तो प्रणव समान है पवित्र मंत्र, ऋचा सम छंदन में पावन सुछंद, वंदे मातरम। तो जन्मभूमि जननी तो स्वर्ग से गरीयसी है, जन्मभूमि जननी तो स्वर्ग से गरीयसी है, प्राणवायु देता है स्वच्छंद, वंदे मातरम। तो धूल कण भाग पे लगा के जय घोष कर अद्भुत देता है आनंद, वंदे मातरम। अद्भुत देता है आनंद, वंदे मातरम। और मातृशक्ति की उपस्थिति होती है। आप सबको विशेष प्रणाम करती हूँ और ये पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुने। कि वंदना अभ्यर्थना आराधना पवित्र नाम, शक्ति भक्ति मुक्ति देती पूजा क्षमाते। तो लक्ष्मी जी लक्ष्मी अपार शक्ति सेवा देती, विद्या बुद्धि कला देती अम्ब श्री भारती, विद्या बुद्धि कला देती अम्ब श्री भारती। तो गंगा यमुना पिपासा सतलज नर्मदा जी, गंगा यमुना पिपासा सतलज नर्मदा जी, गोदावरी ब्रह्मपुत्र सबको संवारती।
यहाँ पर मिनी राजस्थान बसता है। मैं आप सबको उस राजस्थान की माटी से जोड़ना चाहती हूँ और कहना चाहती हूँ कि उस राजस्थान ने पूरे विश्व को क्या दिया है। मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ती हूँ, मातृशक्ति की उपस्थित है, जुड़िएगा, सुनिएगा और पीछे तक थोड़ा अगर आपको पंक्तियाँ अच्छी लगे तो मेरा उत्साह बढ़ाइएगा। मैं पढ़ती हूँ कि प्राण उत्सर्ग किए जब भी जरूरत थी, प्राण उत्सर्ग किए जब भी जरूरत थी, नारियों के शौर्य की कहानी यहीं पाओगे। तो जौहर का वेश लिया, अग्नि में प्रवेश किया, सूखी हुई आंखों वाला पानी यहीं पाओगे। तो कर्तव्य पथ से विमुख हो न जाए पति, कर्तव्य पथ से विमुख हो न जाए पति, काट दिया शीश हाड़ी रानी यही पाओगे। तो मातृ धर्म भूल मातृभूमि धर्म भाग गया था, ऐसे पन्ना धाय बलिदानी यही पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और 4 पंक्तियाँ और कहती हूँ। हम सब देखते हैं बेटियों के साथ इस देश में क्या होता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि सिर्फ कुछ मामलों को देखकर जजमेंटल नहीं हो जाना चाहिए, कोई निर्णय नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि भारतवर्ष की हर बेटी अगर किसी को अपना आदर्श मानती है तो मैं उस आदर्श स्त्री को इस मंच से प्रणाम करते हुए एक छंद और पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि विश्व की नारी को पुत्री का मातृ का पतिव्रत धर्म सिखा गई सीता। विश्व की नारी को पुत्री का मातृ का पतिव्रत धर्म सिखा गई सीता। चित्त पवित्र से पुण्य चरित्र से मानस चित्र सजा गई सीता। चित्त पवित्र से पुण्य चरित्र से मानस चित्र सजा गई सीता। सीता के राम को राम की सीता को, सीता के राम को राम की सीता को भाग गए लोग न भाग गई सीता। सीता के राम को राम की सीता को भाग गए लोग न भाग गई सीता। तो राग विराग से प्रीति से त्याग से राम को राम बना गई सीता। बहुत धन्यवाद। मैंने कोरोना के समय पर एक गीत लिखा था। आप जैसे मैच्योर जब श्रोताओं को देखती हूँ तो कई बार मेरा मन होता है कि मैं ये गीत पढ़ूँ, मैं पढ़ती नहीं हूँ, पर आज मेरा मन है, मैं इस गीत को पढ़ना चाहती हूँ। जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब आपके अंदर का पुरुष कहीं ना कहीं दुखी होता है, कहीं ना कहीं उदास होता है, तो उस उदास क्षण में जो आपको हौसला देती है, जो आपको हिम्मत देती है, आपकी पत्नी, हिंदुस्तान की जो भारतीय नारी होती है, उसके मनोभावों का, उसके प्रोत्साहन का एक गीत आपके बीच में रखना चाहती हूँ। आप बहुत मन से सुन रहे हैं, सुनिएगा। एक वैसे तो बहुत अच्छा गीत है, बहुत अच्छा सुन रहे हैं और मुझे टोकना नहीं चाहिए, लेकिन ये बात गलत है, इसे थोड़ा ठीक करो। तुमने कहा जब वो व्यक्ति परेशान होता है तो पत्नी हौसला देती है, जरूरी नहीं कि उसकी खुद की पत्नी हौसला देवे। देखिए, लेकिन इसकी लड़की की मुस्कुराहट देखो, ये तो इस तरह की जो टिप्पणियां अपने आप भाग जाए। इस तरह की टिप्पणियों का उत्तर देने की मैं अभ्यस्त नहीं हूँ। मैं कविता आपको सुनाती हूँ क्योंकि मैं कविता अच्छी सुनाती हूँ, इसीलिए दादा योगेंद्र शर्मा जी ने मुझे यहाँ पर बुलाया है। एक बार दादा के सम्मान में तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। मैं गीत पढ़ना चाहती हूँ। गीत की कोई भी पंक्ति, कोई भी भाव, कोई भी बात आपको अच्छी लगे तो आप तालियां बजाकर मेरी हिम्मत बढ़ाइएगा। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा कि तुझको मुझसे प्यार है तो, तुझको मुझसे प्यार है तो जिंदगी से प्यार कर। तुझको मुझसे प्यार है तो जिंदगी से प्यार कर। तुझको मुझसे प्यार है तो जिंदगी से प्यार कर। इस तरह तो मत लुटा जीवन की बाजी हार कर। इस तरह तो मत लुटा जीवन की बाजी हार कर। और बंद सुनिएगा कि धन नहीं साधन नहीं तो इसका मुझको गम नहीं। धन नहीं साधन नहीं तो इसका मुझको गम नहीं। प्यार
तुझको मुझसे प्यार है तो जिंदगी से प्यार कर। अच्छा लगे तो थोड़ा सा गुनगुना सकते हैं आप, मुझे और अच्छा लगेगा। कि तुझको मुझसे प्यार है तो क्या कहने, बहुत अद्भुत सुनते हैं आप। तुझको मुझसे प्यार है तो जिंदगी से प्यार कर। कुछ नहीं है हाथ में तो इसमें तेरा हाथ है। कुछ नहीं है हाथ में तो इसमें मेरा हाथ है। कैसे छूटेगा जिंदगी का साथ है। कैसे छूटेगा भला ये उम्र भर का साथ है। आज से चिंता न होगी, आज से चिंता न होगी, तू अभी इकरार कर। तुझको मुझसे प्यार है तो तुझको मुझसे प्यार है तो। इधर से आवाज नहीं आ रही, प्यार नहीं है क्या? ताराचंद जी पंक्तियां बहुत अच्छी है, पंक्तियां अच्छी है, आपका रिस्पांस कम है, पंक्तियां अच्छी है। तुझको मुझसे प्यार है तो, इनको अब प्यार हुआ है, धीरे धीरे सबको होगा। तुझको मुझसे प्यार है तो जिंदगी से प्यार कर। बोल यूं मायूस होकर कुछ तुझे मिलता है क्या? बोल यूं मायूस होकर कुछ तुझे मिलता है क्या? पतझड़ों के दौर में भी गुल कोई खिलता है क्या? पतझड़ों के दौर में भी गुल कोई खिलता है क्या? फिर से साहस कर समस्या, फिर से साहस कर समस्या का सागर पार कर। तुझको मुझसे प्यार है तो जिंदगी से कमाल कर दिया लड़की, वाह। तुझको मुझसे प्यार है तो, तुझको मुझसे प्यार है तो जिंदगी से प्यार कर। इस छोटे से गीत का अंतिम बात आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा जी। कि हैं कफन के दाम महंगे, जिंदगी महंगी नहीं। एक नन्ही सी कलम, इस मंच की सबसे नन्ही कलम अगर इतनी बड़ी कोई बात कहती है तो जरूर उसके ऊपर दादा योगेश शर्मा जैसे बड़े कवियों का आशीर्वाद होगा, तभी मैं नन्ही कलम इतनी बड़ी बात अपने मुंह से बोल सकती हूँ। एक बार दादा के सम्मान में तालियां बजाएं। बहुत अच्छा पढ़, बहुत बढ़िया पढ़। बहुत धन्यवाद। अंतिम बंदा आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा कि तुझको मुझसे प्यार है तो जिंदगी से प्यार कर। है कफन के दाम महंगे, जिंदगी महंगी नहीं। कोरोना का समय याद कीजिएगा कि है कफन के दाम महंगे, जिंदगी महंगी नहीं। हाथ पर रख हाथ बेशक आप सकते जी नहीं।
तुझको मुझसे प्यार है तो जिंदगी से प्यार कर, इस तरह तो मत लुटा जीवन की बाजी हार कर, इस तरह तो मत लुटा जीवन की बाजी हार कर। बहुत धन्यवाद। क्या पिछले दिनों ये कल्पना मेरे साथ एक कार्यक्रम में थी, तो इसने मुझे कार्यक्रम के बाद कहा कि दादा आज तो जो कार्यक्रम हुआ ना, मेरे जिंदगी का सबसे अच्छा कार्यक्रम आज मैंने पढ़ा। वो भी राजस्थान चार महीने की बात होगी, राजस्थान जयपुर का कार्यक्रम था। तो तब तक जो है मेरी बातचीत हो रही थी, तो मैंने कहा कि तुमको मैं सबसे अच्छा कार्यक्रम पढ़ने का मौका तो तुम्हें यहाँ तो नहीं मिल सकता, लेकिन मैं कभी तुमको गुवाहाटी लेकर चलूँगा। यार अब सार्थक करना मेरे वाक्य को, क्योंकि मैं जिस जिम्मेदारी के साथ कल्पना शुक्ला को लेकर आया हूँ, मैं जानता हूँ कि हमसे कई गुना ज़्यादा बुद्धिमान लोग, सक्षम लोग, लेखन करने वाले लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं। आपने हमको मंच पे बिठा रखा है, इसका कोई अहंकार मन में नहीं है, लेकिन जब अच्छी बात आए और अच्छा गीत आए, गीत जिंदा रहा तो कवि सम्मेलन जिंदा रहेगा। जिस गंभीरता से आप लोग सुन रहे हैं, ऐसी ताकत देना कि सर्वश्रेष्ठ गीत सुनाने पर मजबूर हो जाए कल्पना शुक्ला। एक बार जोरदार तालियां बजाएं। बहुत धन्यवाद। आज मैं मुक्तक कम पढ़ूंगी, मेरा गीत ज़्यादा पढ़ने का मन है। जितना भी समय है छोटे छोटे गीत आपको सुनाऊंगी। 4 पंक्तियों से आपको जोड़ना चाहती हूँ। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, कुछ लोगों को देख रही हूँ, कुछ चेहरों को देख रही हूँ, तो मुझे अपने पिताजी का स्मरण होता है। मैं 4 पंक्तियाँ पिता के सम्मान में पढ़ती हूँ और उसके बाद पिता पर एक गीत जी स्वागत आपके बीच में रखती हूँ, सुनिए। कि माँ पृथ्वी है किंतु पिता नभ से ऊंचे हो जाते हैं। माँ पृथ्वी है किंतु पिता नभ से ऊंचे हो जाते हैं। माँ दुलारती रहती हित में निर्णय वे ले पाते हैं। माँ से ज्यादा स्नेह पिता को संतानों से होता है। माँ से ज्यादा स्नेह पिता को संतानों से होता है। कौशल्या बस रोती है पर दशरथ प्राण गंवाते हैं। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। पिता के लिए गीत लिखा है। आप सब अपने पिता की स्मृतियों में खो जाइएगा, अपने पिता को याद कीजिएगा और मेरे इस गीत के साथ जुड़िएगा, सुनिएगा। हमने पिता को कभी रोते नहीं देखा, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी रोते नहीं होंगे। सुनिएगा। कि वेदना में छिपाए रहते बाबूजी, वेदना में छिपाए रहते बाबूजी, वेदना में छिपाए रहते बाबूजी। होठ मुस्काने सजाए रहते बाबूजी, होठ मुस्काने सजाए रहते बाबूजी। माँ को सालों साल ना साड़ी दिला पाते, एक कुर्ते में स्वयं वर्षों बिता लाते। माँ को सालों साल ना साड़ी दिला पाते, एक कुर्ते में स्वयं वर्षों बिता लाते।
वाह भाई वाह। मन के दृढ़ विश्वास को खोते नहीं थे वो, दौर कितना हो कठिन रोते नहीं थे वो। मन के दृढ़ विश्वास को खोते नहीं थे वो, दौर कितना हो कठिन रोते नहीं थे वो। जब कभी बचपन में हम बीमार हो जाते, रात भर चिंता में फिर सोते नहीं थे वो, रात भर चिंता में फिर सोते नहीं थे वो। तो क्या करते थे? हमको सीने से लगाए, हमको सीने से लगाए रहते बाबूजी, होंठ मुस्काने सजाए रहते बाबूजी, होंठ मुस्काने सजाए रहते बाबूजी। और इस गीत का अंतिम बंद आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। स्वागत। किस लिए जीते जी उनका मान कर लेना, इसलिए जीते जी उनका मान कर लेना। पूज्य है वो ईश सम ये भान कर लेना, हाथ में ले हाथ उनसे। सब मोबाइल पे लगे होते हैं, पिताजी कमरे में अकेले रहते के हाथ में ले हाथ उनसे बात कर लेना, उनके हिस्से का है जो जीते जी, उनके हिस्से का है जो सम्मान कर लेना, उनके हिस्से का है जो सम्मान कर लेना। अपने ही घर में पराए, अपने ही घर में पराए रहते बाबूजी, होंठ मुस्काने सजाए रहते बाबूजी, होंठ मुस्काने सजाए रहते बाबूजी। एक छंद और पढ़ दो। हाँ, यहाँ समय की सीमा है। 2 छंद पढ़ दूं अगर आपकी अनुमति हो तो। हाँ, स्वागत 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 है। एक बार तालियां बजाकर आदेशित कीजिए, मैं 2 छंद पढ़ देती हूँ। बहुत धन्यवाद। अपनी बेटियों को याद कीजिएगा, यहाँ पर मातृशक्ति की उपस्थिति आपको प्रणाम करती हूँ। आप सभी अपनी बेटियों को याद कीजिएगा और मेरे छंदों के साथ जुड़िएगा। बस 2 छंद सुनाऊंगी। क्या होती है बेटी? कि यह आंगन की तुलसी सी सदा घर आंगन को महकाती है बेटी, यह आंगन की तुलसी सी सदा घर आंगन को महकाती है बेटी। खुद पाती न पाती हो स्नेह कभी, पर स्नेह सदैव लुटाती है बेटी। आती तो लाती है साथ खुशी, आती तो लाती है साथ खुशी, फट जाती है छाती जो जाती है बेटी। आती तो लाती है साथ खुशी, फट जाती है छाती जो जाती है बेटी। थाती है दाती है धाती भी है, घर आपका आके बसाती है बेटी। 4 पंक्तियां और एक छंद सुन लीजिएगा बस। कि वट पीपर केला को पूजी कबो सुख समृद्धि शांति दिलाती है बेटी। वट पीपर केला को पूजी कबो सुख समृद्धि शांति दिलाती है बेटी। खुशहाली रहे करवाती जा नवरात्रि माँ बाती जलाती है बेटी। कभी अष्टमी नवमी और शुक्र शनि, कभी अष्टमी नवमी और शुक्र शनि,
उपवास रखे सब खा ले तभी कुछ खाती है।